बहुत सारी चीज़ें ब्लंटली बोल जाती है, फिर वो मुझे ही नुकसान पहुंचाती है। लेकिन किया गया है उस पर जो ये मुसलत करदा घटिया हुकूमत बिठाई गई है जाली। और इसके अस्सलामुअलैकुम जी, इस वक्त तैयबा राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने देखा दूर से, मैंने कहा आप शायद कोई धरने पे बैठ गई हैं, मेरा ख्याल है। देखिए हम तो खान के साथ है, खान की फैमिली के साथ है, तो अगर वो धरने पे हैं तो हम धरने पे हैं, वो एहतजाज में है तो हमें एहतजाज में। हालांकि हक हमारा बनता है, फ़र्ज़ हमारा बनता है, ये उनकी मेहरबानी है, वो अपने भाई के लिए हैं। हम तो एक पूरी जमात जो है जिसको खान साहब लीड कर रहे हैं, हम उसके लिए बैठे हुए होते हैं, तो जहाँ वो है हम वहीं पे हैं बस। ठीक हो गया। तैयबा साहब बताइएगा, आगे जलसा भी आ रहा है, उसके हवाले से भी, तैयारियों के हवाले से बता दें। और दूसरा, आज जो यहाँ पे इजलास हुआ है, जो सारी कार्रवाई हुई है, आप यहाँ पर मौजूद थी, क्या कहेंगी? देखिए जलसे के हवाले से, अब जलसा तो हम खान साहब की रिहाई का लाएअमल मांगने के लिए जलसा रखवाया जा रहा है। पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहा है, चाहे वो जिसे कहते रहे ख्वारिजी, लेकिन हम लोग तो अब बराह रास्त कहते हैं कि जी मिलिट्री ऑपरेशन रुकने चाहिए। अगर हमारा लीडर नहीं डर रहा है इस बात से, तो हमें भी, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस चीज़ का खौफ होना चाहिए। जब आप इस बात को मानते हैं कि अल्लाह वाहिद है और उसी की ताकत बाकी रहने वाली है, तो ये चीज़ें जो चौंचलेबाजियाँ रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं कि इधर से कान खींच लो, इधर से, लेकिन मुद्दे पे बात ना करो। तो जलसा करने या जलसा रखने का जो मकसद है वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए, खान साहब की रिहाई का लाया अमल मांगने के लिए, अवाम का वोट जो ज़बरदस्ती जब्त की बात, जो इनकी कारकर्दगी अवाम का बेड़ा गर्क कर रही है ये नालायकों की, इस पे बात करने के लिए जलसा रखा जा रहा है। जलसा जो तहरीक खान साहब ने पिछले महीने से शुरू करवाई हुई है, उसकी आगे एक कड़ी है और इससे आगे बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। अवाम ने वैसे भी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों में ले ली हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ें जो है वो मैं देख रही हूँ कि अवाम के हाथों में चली जाएंगी। और ये एक बेहतरीन चीज़ है जो होने जा रही है कि अवाम इस नहज पे आ जाए कि वो ये सारे मामलात अपने हाथों में ले ले, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये अवामी रद्द अमल है, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब गलत जुल्म इस हद तक बढ़ जाता है तो जुल्म हमेशा बगावत को जन्म देता है, और ये बगावत की तरफ जा रही हैं चीज़ें। और इसमें किसी एक इंसान को नहीं जोड़ा जा सकता कि फलाने का, ये अवाम पे किया जाने वाला जुल्म है जिसका रिएक्शन आ रहा है। अच्छा तैयबा साहब मुझे बताइएगा, जलसा आ रहा है, ख़वातीन की डेफिनेटली शिरकत भी होगी, लेकिन वो ख़वातीन भी हैं जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं और भी बहुत सारी और दीगर भी ख़वातीन के ऊपर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये कितना आप समझती हैं कि एक असर डालेगा इस सारी आपकी तहरीक के ऊपर? देखिए मैं बाज़ औक़ात ना, मेरा मानना थोड़ा सा मुख्तलिफ है इन चीज़ों को लेके। खान साहब ने ना अपने 1-2 ट्वीट्स में कहा है कि अगर आपका लीडर जेल जाने से नहीं डर रहा तो आपको क्या खौफ है। अल्लाह ताला खैर रखे, वक्त देखेगा। अगर तैयबा राजा को सज़ा होती है तो तैयबा राजा जेल जाएगी, इमरान खान की तरह सज़ा काटने मफरूर होकर सही वक्त आने का इंतज़ार नहीं करेगी। क्योंकि मेरा मानना है कि 9 मई जब हुआ था, जब इन्होंने किया था हमारे साथ 9 मई, तो 9 मई एक बहुत खुला बयानिया था जिसमें वो बुरे तरीके से PTI को कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन पूरी दुनिया में आवाज़ तब उठी जब सब जेलों में थे, तमाम ख़वातीन, तमाम आदमी। तो वो एक इंटरनेशनल इशू बना कि इतनी सारी ख़वातीन और इतने सारे आदमी जेलों में डाल दिए गए। अब भी अगर इतनी ही जुर्रत दिखा के ये कर लिया जाए, अगर किसी को सज़ा हुई है, मेरा मानना ये है, बाकी हर एक की अपनी ज़िंदगी है, वो जैसे उसको करना चाहता है। जो मफरूर है अगर वो भी आएंगे जलसे पे, तो ये भी ज़ाहिर अपनी ज़िम्मेदारी पे, अपने रिस्क पे आएंगे, और जो मौजूद है सब ग्राउंड पे वो भी जुर्रत से ही जाएंगे। जैसे मैं हूँ, तो हम लोगों को पता है कि हमें आने वाले महीने में सज़ा होनी है, और जब सज़ा होगी तो तब इंशाल्लाह जो जुर्रतमंदी से जो बेहतर अमल होगा, जो कदम होगा, इंशाल्लाह उसकी तरफ जाएगा। आखिर में क्या पैगाम देंगी पंजाब की ख़वातीन को और KPK की ख़वातीन को? वो आपके मेज़बान हैं, उनको क्या कहेंगी, और जो यहाँ से जाने वाली ख़वातीन हैं उनको क्या कहेंगी? देखिए अगर अवाम की बात हो रही है तो अवाम को तो कोई पैगाम नहीं। अवाम का गम और गुस्सा शायद हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग इस प्रोसेस के आदी हो चुके हैं, हमें पता है आज गिरफ्तार हो जाएंगे तो थाने जाना है, जेल जाना है। वो लोग जिन्हें अभी भी जिन्हें इस प्रोसेस का नहीं पता, या जो बड़ी एक तादाद जो होकर हमारे साथ आ चुकी है, वो आम वर्कर जिसे मारा पीटा गया, हमें तो ये एक एडवांटेज आप कह ले था कि हाईलाइट बहुत ज़्यादा थे तो हमें मारा पीटा नहीं गया, हमारे साथ उस तरह से बदसलूकी नहीं हुई जिस तरह आम वर्कर को मारा गया जेलों में और थानों में रख के। तो वो अवाम जिस तरह से घसीट कर इस नहज पे लाई गई है ना, वो थोड़ा ज़्यादा गमो गुस्से में, तो उनको तो कोई पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अपने लिए आवाज़ बुलंद करने आती है, उन्हें सिर्फ ये बताने की देर थी कि जलसा रखा जा रहा है। आप इंशाल्लाह खुद देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद इसमें शिरकत करेगी, और ये जिस तरीके से रास्ते बंद करेंगे वो भी आप सबके सामने ही होगा। तो अवाम
पैगाम के लिए तो कोई पैगाम नहीं, पैगाम अपने लोगों के लिए जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, उनको बस इतना कहूँगी कि बेशक जुल्मत की रात जितनी भी गहरी हो वो ज़रूर ख़त्म होती है, और अल्लाह पे ईमान रखने वाले हर शख्स को ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह कभी भी अपने बंदों को इस हाल में नहीं छोड़ता कि वो अल्लाह पे ईमान रखना छोड़ दें। तो मैंने कहीं सुना था कि अल्लाह इतना नामहरबान नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे हौसले का सिला भी ना दे, तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है और हर एक को उसके हौसले का सिला मिलेगा इंशाल्लाह। ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो थोड़ा सा हौसला रखें, हम ज़रूर सुबह देखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू।